गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है सर, ये 10 में भी है, 11 में भी है और 12 में काम आता है ये, और सवालों में कैलकुलस वगैरह लगाने में, समाकलन अवकलन लगाने में काम आता है। जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पूछता हूं तो लोगों को सूत्र नहीं याद रहता है। तो आप इसे जरूर देखें। जो 10 के लड़के लोग हैं, 10 वाले भी देखें, 11 वाले भी देखें और 12 वाले भी देखें, तीनों क्लास के लेके। लेकिन मैं इस पर कक्षा 10 लिखा हूं और यह अध्याय 8 है और ये उदाहरण है। मैं बता रहा हूं आपको, लिखा है ये 2020 में आया हुआ सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैंने देखा है, अभी सवाल उदाहरण है, ये लगा हुआ है तो मैंने देखा है इसको, पहले से भी मैं देखा हूं। ये लगभग 20 लाइन में लगा हुआ है, 20 को बराबर लिखा है। इतना लंबा नहीं लगाना चाहिए, ये अधिक से अधिक 6 से 7 लाइन का सवाल है। मैं अभी लगाऊंगा आपको, पहले ये देख लें। साइन थीटा बराबर 1/2 पार्ट लगा दीजिए। ये पार्ट 2 है, हाँ पार्ट 2 है ये। जो लोग बाद में पढ़ रहे हैं उसको देख लें कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 से आवे तो समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं सूत्र लिखा हूं, यहां भी मैं सूत्र लिख दे रहा हूं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कास थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण। ये दो ही याद करना पड़ता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण। बाकी नहीं याद करना पड़ता है। टेन समझ लीजिए कैसे लिखेंगे, दोनों कर्ण छोड़ दीजिए तो टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण छोड़ दीजिए तो हो जाएगा लंब बटे आधार, बस। और इसके जो उल्टा होता है कोसेक, सेक और काट, इसका उल्टा हम लिख लेंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे इसको, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। इसी पर मैं सवाल लगा रहा हूं फिलहाल आज। उसके बाद एक पार्ट और इसमें जाएगा, पार्ट 3, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। जैसे मैं कल लगाया था वैसे ही लगाऊंगा। इसको देखिए, हल लिख दीजिए, उसके बाद उतार लीजिए ये साइन थीटा बराबर 1/2 उतार लीजिए। साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए पता चल गया ना, लंब 1 है, कर्ण कर्ण में 2 है। अब हमको निकालना क्या है? आधार। तो निकाल लीजिए आधार। तो कल बताएं आपको कि आधार कैसे निकलता है। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हैं, आधार निकल जाता है। कभी भी कर्ण में से घटाएंगे, चाहे लंब निकालना हो चाहे आधार। तो करणी में 2 के वर्ग में से 1 का वर्ग हम घटा देंगे, तो करणी में 2 का वर्ग 2 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो निकल गया आधार 1। अब जो निकालना हो निकालिए। कह रहा है पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। देखिए मैं 6 निकाल दे रहा हूं। साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर और काट थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए, 1/2। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। खोजिए आधार, आधार निकला है 1 होगा। अब बटे कर्ण है करणी में 2। देखिए यहाँ कर्ण करणी में 2 लिखा है, क्या लिखा है करणी में 2, देख रहे हैं ना। लंब देखिए 1 लिखा है, यहाँ तीर लगा दे रहे हैं। ठीक हो गया। आधार यहाँ देखिए 1 है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए 10 निकालना है, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 1, आधार भी है 1, 1/1 बराबर 1। कोसेक का होता है, इसका साइन को उलट दीजिए सीधे, कोसेक का होता है साइन को उल्टा कर दीजिए, करणी में 2/1 यानी करणी में 2। काट निकालना है, 10 को उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 होगा, 1 ही होगा। मिला लीजिए उत्तर, 1/करणी में 2, 1/करणी में 2, 1 करणी में 2। एक छूटा है क्या? हाँ छूट गया है, तो ले लीजिए पहले। हाँ, कास के बाद सेक लीजिए। सेक थीटा बराबर होगा कास का उल्टा, इसको उलटिए, करणी में 2/1 यानी करणी में 2। ठीक हो गया।
और अब काट निकाल लीजिए, काट का होगा 10 का उल्टा, 10 है 1 तो उल्टा 1 होगा, निकल गया आंसर। अब इसको देखिए, जो 12 14 18 20 लाइन में लगाया है, इसको मैं कैसे लगा रहा हूं, देखिए इसको भी ऐसे ही लगा रहा हूं। इसे देखिए, आप पहले हल लिखिए, लिख दिए, ये साइन थीटा बराबर 4/5 आप उतार लीजिए। साइन थीटा का सूत्र लिखिए, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। सर पता चल गया कि लंब जो है वो देखिए 4 और कर्ण पता चल गया 5। अब निकालना क्या है हमको, आधार निकाल लीजिए। आधार जैसे लगाए थे अभी, ये लगाए थे वैसे ही आधार निकालना है। क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, यानी 5 के वर्ग में से क्या करेंगे, 4 का वर्ग घटा देंगे। तो 25 - 16 बराबर करनी में 9 है, बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो निकल गया सर। तो आधार निकल गया कितना, 3, और लंब निकल गया 4, कर्ण निकल गया 5। अब मान जिसका निकालना है उसको उतारिए। देखिए यहीं से लगा दे रहे हैं हम, चलिए 4 उतार लीजिए, पहले बटा लगाइए, गुणे का निशान लगाइए। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, देख रहे हैं। तो लंब खोजिए 4 और आधार खोजिए 3, ठीक हो गया ये। फिर माइनस लिखिए, 5 उतार लीजिए, गुणे के निशान लगाइए। काश का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार खोजिए 3 है, कर्ण जो है खोजिए 5 है, तो 5 हो गया ऊपर। अब नीचे आ जाइए, सेक, सेक का क्या सूत्र होता है, काश का उल्टा सेक होता है। तो ये आधार बटे कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण है 5, 5 लिखिए, आधार है 3, 3 लिखिए, हो गया। प्लस लिखिए, 4 उतार लीजिए, गुणे का निशान लगाइए। काट का क्या सूत्र होता है बोलिए, 10 का उल्टा। ये लंब बटे आधार है, तो काट का आधार बटे लंब होगा। तो आधार देखिए 3 है और लंब जो है वो 4 है। बस ये देखिए, ये तो सवाल है, एक लाइन हम लिखे हैं सर, और यहां देखिए एक लाइन और यहां उत्तर हो जाएगा, समझिए फर्स्ट आराम से। ये देखिए 4 चौको 16/3 होगा सर। आइए देखिए, 5 से 5 काट दीजिए, क्या करिए, 5 से 5 काट दीजिए, कितना बचेगा, 3/1 हो गया। नीचे आइए, ये उतार लीजिए 5/3, इसको यहां लिख देंगे बराबर, और प्लस लिखिए, 4 से 4 काट दीजिए, कितना हुआ, 3/1 हो गया। अब चलिए, अब क्या करिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए, इसका गुणा इसमें 16 में 1 का, और 3 का गुणा करिए 3 में, कितना होगा, 16 - 9/3। नीचे का गुणा नीचे देख रहे हैं कि नहीं, नीचे वही काम करिए, नीचे भी वही काम करिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए। तो 5 + 9/3। अब आप घटाइए ऊपर, 16 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, बोलिए, 16 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 7, 7/3। और ये जोड़िए, 9 5 कितना होगा, 14/3। सबसे नीचे वाले का ऊपर गुणा करिए, बीच वाले का एक साथ करिए गुणा, कितना होगा, 7 × 3, और नीचे गुणा करिए 14 × 3। 3 से 3 काट दीजिए, 7 से इसको 2 बार में काट दीजिए, सर उत्तर हो गया 1/2। दिख रहा है उसमें, आ गया उत्तर 1/2। तो एक लाइन, एक 2 लाइन, एक 3 लाइन, एक 4 लाइन, एक 5, छठे में आंसर हो गया। हम कहे ना ये 5 से 6 लाइन जाएगा, देख रहे हैं। एक बार और आप आराम से देख लीजिए कि 4 उतार लीजिए, 10 का मान रख दीजिए, -5 उतार लीजिए, काश का मान रख दीजिए, बटे में देखिए सेक का मान रख दीजिए, प्लस उतारिए, 4 लिखिए, काट का मान रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, 16/3, काट दीजिए इसको, 3/1, इसको उतार लीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 3/1। ये ऊपर हल करिए तिरछा तिरछी गुणा करके, नीचे भी हल करिए तिरछा तिरछी गुणा करके, इसका गुणा इसमें, और यहां देखिए 3 से 3 कट गया, यही कट जाता, 3 से 3 कट जाता, और आराम से यही उत्तर आ जाता आपको। चलिए लगा ही दे रहा है, 3 से 3 काट के, और छोटा हो जाएगा आपका। हाँ 3 से 3 काटिए, हम ख्याल नहीं किए हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, ऊपर घटाइए 7 होगा, नीचे जोड़िए 14 होगा, काट दीजिए 1/2। ये देखिए और आसान हो गया, ये 3 बटे में है, ये 3 बटे में कट जाएगा। तो मैं हूं असलम सर।